बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी देसी घी की है, जिसे हम घर की मलाई से बनाएंगे और बहुत ही खालिस घी हम घर में आसानी के साथ तैयार करेंगे। देसी घी सैकड़ों सालों से खाने पकाने और सेहत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन आजकल देसी घी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर खाने कुकिंग ऑयल या बाज़ारी घी में पकाए जाते हैं। ये एक जादुई फ़वाइद का हामिल है। देसी घी का शुमार सुपर फूड्स में किया जाता है। इससे न सिर्फ नज़ला ज़ुकाम की अलामत में कमी आती है, बल्कि खुश्क खांसी का भी ख़ात्मा करता है ये। इसके अलावा ये कब्ज़ से भी निजात दिलाता है और इसमें विटामिन्स भरपूर मिक़दार में पाया जाता है। इसके अलावा जिस्मानी तवानाई में भी इज़ाफ़ा करता है। सबसे पहले 1 किलो दूध एक बर्तन में डालकर इसे उबाल लेंगे। दूध को हमें बहुत अच्छी तरह से उबाल लेना है। दूध में 3 से 4 उबाल हम देंगे और 2 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दूध में अच्छी मोटी सी मलाई आ जाए। दूध को बाहर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब दूध ठंडा हो जाएगा तो हम इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अभी विंटर है, विंटर में बहुत ही अच्छी मलाई दूध के ऊपर आ जाती है, काफ़ी मोटी मलाई होती है। रात भर इसे फ्रिज में रखने के बाद जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 1 किलो दूध पर कितनी मोटी मलाई आई है। इस मलाई को बहुत आराम से हम उतार लेंगे और उतार कर एक बर्तन में डाल देंगे। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इसे जमा कर सकते हैं। बस इसी तरह 1-1 किलो दूध डेली बेसिस पर मैं उबाल कर रख देती हूँ और इस तरह से उसकी मलाई रात भर फ्रिज में रखने के बाद सुबह में उतार लेती हूँ और एक जार में डाल के इसे बंद करके जमा कर लेती हूँ। 1 महीने के बाद मैं इससे बटर और खालिस घी तैयार करती हूँ। तो बस इस तरह से इस मलाई को हम डेली बेसिस पे जमा करते रहेंगे और इस तरह 1 महीने में हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी सी मलाई जमा हो जाएगी। तो दूध पे से आपको मलाई बहुत अच्छी तरह से उतार लेनी है। जितनी भी मलाई है उसे हम अच्छी तरह से उतार लेंगे और इस तरह से इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के जमा करते रहेंगे और फ्रीज़ कर देंगे। इस तरह हमारे पास बहुत सारी मलाई जमा हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये पूरे 1 महीने की मलाई जो मैंने जमा की है और पूरा बॉक्स फुल हो गया है, यानी मलाई से भर गया है। इस मलाई से हम सबसे पहले बटर निकालेंगे, जो वाइट बटर बनेगा। घर में निकाला हुआ बटर बहुत ही खालिस होता है, तो इसे एक हांडी के अंदर हम डाल देंगे। मिट्टी की हांडी में डालकर मैं बटर निकालूंगी, क्योंकि जब हम बटर निकालते हैं तो इसके छींटे दूर दूर तक जाते हैं। इस तरह से कोई भी डीप बर्तन आप ले सकते हैं। डीप बर्तन में बटर निकालने से छींटे नहीं आते हैं और बहुत अच्छा सा बटर निकल जाता है। तमाम मलाई को एक मिट्टी की हांडी में डालकर हैंड बीटर से हम बीट कर लेंगे। हैंड बीटर मेरे पास इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से आप बहुत अच्छी तरह से मलाई को बीट कर लें, या आप इसे किसी हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत उससे ज़्यादा होगी। तो इसके अलावा आप इसे रई से भी निकाल सकते हैं, मथानी जिसे आप कहते हैं। तो बग़ैर बिजली के भी आप बहुत अच्छा सा बटर निकाल सकते हैं। पहले मलाई को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाए। मलाई को हम बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। 5 मिनट तक इसको हम बीट करते रहेंगे, बग़ैर इसमें पानी शामिल किए। स्पीड हम स्लो से फुल करते जाएंगे, ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से स्पीड बढ़ाने से मलाई बहुत अच्छी सी बीट हो जाएगी। जब मलाई बहुत अच्छी सी बीट हो जाएगी तो हम मशीन को रोक देंगे, यानी बीटर को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करके इसके अंदर हम ठंडा पानी शामिल करेंगे। पानी में मैंने बर्फ़ डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह से बटर बहुत आसानी के साथ और जल्दी निकल जाता है। 2 गिलास पानी में मैंने थोड़ा सा
आइस क्यूब्स डाल दिए थे। आइस क्यूब्स डालने से इसमें बटर बहुत आसानी के साथ बर्फ़ पर लग जाएगा और बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब 5 मिनट तक हम बीट करेंगे। स्पीड को हम ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे, स्लो से फास्ट की तरफ चलते जाएंगे और इस तरह से बीट करते जाएंगे। बहुत ही ग्रेजुअली आराम से बटर को निकालते रहेंगे, यानी मलाई को बीट करते रहेंगे। 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से बीट करते रहेंगे और इसके बाद बीटर को बंद करके दोबारा से 5 मिनट के लिए इसको फिर से हम बीट करेंगे। इस तरह से बीट करने से बटर ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। मलाई के अंदर जो एक्स्ट्रा मिल्क आ जाता है जमा करते हुए, वो भी नीचे ही रह जाएगा। तो बस इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और बटर तकरीबन हमारा ऊपर आ चुका है। बहुत ही अच्छा वाइट बटर ये निकला है। इसे हम इकट्ठा करेंगे और इसके अंदर से निकालेंगे। सर्दियों में आप इसमें गर्म पानी डालकर भी बटर निकाल सकते हैं और गर्मियों में आप इसमें ठंडा पानी डालकर बटर निकाल सकते हैं। बटर बहुत अच्छा सा निकल चुका है। अब हम मशीन को आहिस्ता आहिस्ता बंद करेंगे। बीटर को बंद करके रख देंगे और इस तरह से बटर जो इसके ऊपर लगा है उसे भी उतार लेंगे। तमाम बटर हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा बिल्कुल ख़ालिस बटर ये घर में निकल जाएगा बहुत आसानी के साथ। बटर को बीटर पे से हटाएंगे और अब इस तरह हाथ से हम इसके अंदर से यानी हांडी में से बटर को निकालेंगे। ये मक्खन हम इस तरह से निकालेंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। हाथों में दबाकर इसका पानी निकाल देंगे, जो इसके अंदर पानी मौजूद होता है। इस तरह से पेड़े बनाते जाएंगे और दूसरी तरफ हमने एक बोल के अंदर पानी में बर्फ़ डाल के रखी है ताकि हम इन पेड़ों को उसके अंदर डालते रहें। इतना बटर आप इजीली घर में बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आम के आम गुठली के दाम, यानी दूध आप गर्म करें और दूध गर्म करके उसको जब ठंडा करके आप रात भर फ्रिज में रखते हैं तो इस तरह से सुबह में बहुत ही अच्छी मोटी सी मलाई उस पर आ जाती है। उस मलाई को जब आप जमा कर लेते हैं तो ये मलाई जमा करने के बाद इस तरह इजीली बटर आप निकाल कर घर में अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बटर और बहुत ही ज़्यादा ख़ालिस बटर आप घर में निकाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं पेड़े बनाती जाऊंगी और एक एक करके इसको ठंडे पानी के अंदर रखते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सख्त हो जाए और पिघले ना। इस बटर से हम देसी घी तैयार करेंगे। ख़ालिस देसी घी को किसी भी जानवर के दूध से बनाया जा सकता है, लेकिन ये घी ज़्यादातर गाय और भैंस के दूध से बनाया जाता है। गाय और भैंस के दूध से बने हुए देसी घी का मयार दूसरे जानवर के दूध से बने दूध के मुकाबले में ज़्यादा होता है। जब हम घर में ये मक्खन निकालते हैं मलाई से तो ये सफ़ेद कलर का निकलता है, जो कि बिल्कुल ख़ालिस मक्खन होता है। इसमें कोई भी मिलावट शामिल नहीं होती और ये हम अपने बच्चों को देकर उनकी सेहत का ख़याल रख सकते हैं। बच्चों को बचपन से ही ख़ालिस मक्खन की आदत डालनी चाहिए और ख़ालिस देसी घी से बने हुए खाने जो कि बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उन्हें उस चीज़ का यूज़ टू ज़रूर बनाना चाहिए ताकि वो बड़े हों तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखें कितना ढेर सारा मक्खन हमने निकाल लिया है। अभी और भी मक्खन निकालना बाकी है। ये बोल पूरा भर गया था इसलिए मैंने आपको दिखाया है। अब मैं मज़ीद इसके अंदर से मक्खन निकालूंगी। तो आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा मक्खन हमने इस मलाई से निकाला है। तो बहुत ही अच्छा सा ये हमारे पास मक्खन निकल चुका है। अब जो इसके अंदर दूध रह जाता है, पानी और दूध, इससे आप कढ़ी बना सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से मक्खन को हम एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे और नीचे फ्लेम को ऑन कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे इसको हम गरम करने के लिए छोड़ देंगे। मक्खन हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो इस मक्खन को एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दें और
15 से 20 दिन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। बाकी जो मक्खन है उसको मैंने एक कढ़ाई में डालकर उसे मेल्ट करना शुरू कर दिया है। ये मेल्ट होता जाएगा और इस तरह से हम इसका घी निकालेंगे। जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह से, तो स्पैचुला या किसी भी चम्मच से इसको हिलाएंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो इसको हमें चम्मच इसमें चलाते रहना है और इस तरह से इसको पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकते रहने देना चाहिए और स्लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे रखकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसको छोड़कर इस तरह से बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको देखते रहेंगे। मेरा काम किचन में दूसरा था, तो मैं इसको साथ साथ वो काम करते हुए भी देख रही थी। तो इस तरह से पक पक कर ये तकरीबन आधे से भी कम रह चुका है। फ्लेम बिल्कुल स्लो है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इजाफ़ी दूध था वो पक पक कर कितना कम रह गया है और घी ऊपर आना शुरू हो गया है। इस तरह से जो थोड़ा बहुत दूध इसमें बाकी रह गया है उसे भी हम पकाते रहेंगे और घी इसका अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जब ये अच्छे से दूध इसमें पक जाएगा तो घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि घी ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन इसे मज़ीद हम पकाएंगे और चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चलाते रहेंगे। चम्मच चला चला के इसके अंदर अच्छी तरह से इसको हिलाते रहेंगे और बस इतनी देर तक इसको और पकाएंगे जब तक कि घी इसमें से अलग ना हो जाए। थोड़ी देर बाद घी इसमें से बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये जो कच्चा दूध है ये पककर नीचे बैठ जाएगा और खोए की शक्ल में आ जाएगा। तो जब ये इस तरह से होगा तो यकीन करें घी आप जब देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और बहुत ही खालिस और असली घी हम घर में इस तरह से निकाल लेंगे। जो खोया है नीचे बैठ गया है, यानी हमें इसकी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। इस घी के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। बस इस तरह से चम्मच को फिर से चलाते रहेंगे और जब तक के ऊपर घी के बबल्स नहीं आ जाते तब तक इसको पकाते रहेंगे। घी इसके अंदर से हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही कम इसके अंदर दूध रह गया है और घी मुकम्मल तौर पर तकरीबन ऊपर आ गया है। बस थोड़ी देर के लिए इसको और मज़ीद कुक करेंगे और फिर इसको हिलाकर हम इसका घी जो है वो निथार लेंगे। आप देख सकते हैं जब इस पॉइंट पर घी निकल जाएगा, यानी बबल्स आ जाएंगे और दूध जितना भी है वो कम होकर पक पक के नीचे बैठ जाएगा, यानी वो खोए की शक्ल ले लेगा, खोया बन जाएगा। उसे भी आप ज़ाया नहीं करेंगे और उससे बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी मिठाई हम तैयार करेंगे। तो ये घी हल्का हम ठंडा करेंगे। जब घी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे निथार कर छान लेंगे, यानी एक बोल में निकाल लेंगे। प्लास्टिक के बोल में हम इसे नहीं निकालेंगे, हम इसे कांच के बोल में निकालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म जब ये हो जाएगा तो हम इसे निथार लेंगे, यानी छान कर इसको एक छलनी से छान लेंगे और इस तरह से एक बोल में डाल देंगे। 1 किलो खालिस घी कितना ज़बरदस्त हमने निकाल लिया है घर की जमी हुई मलाई से। तो ये बहुत ही अच्छा खालिस घी हमारे पास तैयार होकर आ गया है। अब इसके अंदर जो रह गया है पीछे वो खोया बन गया है। ये देखें कितना अच्छा खोया हमारे पास तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसको लाइट कलर में भी रख सकते हैं। मैंने इसका कलर थोड़ा सा डार्क इसलिए रखा है ताकि घी मुकम्मल तौर पर इसके अंदर से निकल जाए और ये इस तरह से छान लेंगे। बहुत अच्छे से इसको छान लेंगे। जब ये इसमें से खोया हम निकाल लेंगे तो आप देखेंगे थोड़े से पार्टिकल्स घी के अंदर आपको नज़र आएंगे, लेकिन हम इसे मज़ीद फ़िल्टर करेंगे। यानी हमें फ़िल्टर किस तरह से करना है, बारीक छलनी हम लेंगे और इसे उससे छान लेंगे। उससे जब हम इसे छानेंगे तो ये इस तरह से अच्छा सा बिल्कुल
बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हुआ हुआ घी हमें मिल जाएगा। बिल्कुल असली और ख़ालिस घी देखें कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा, सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद घी इस तरह से आप घर में तैयार कर सकते हैं। बस इसको मैंने निकालने के बाद कुछ घंटों के लिए बाहर रखा रहने दिया है और ये इस तरह से जम गया है। सर्दियों में ये जमने में इतना टाइम नहीं लेगा। अब मकई की रोटी पर हम इसे लगाएंगे। जब आप गरम-गरम रोटी पर इसे लगाएंगे और इसे साग के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। विंटर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी ज़रूर घर में घी इस तरह से निकालेंगे। मैंने अपनी नानी और दादी को इस तरह से घी निकालते हुए घर में देखा है। अब जो खोया हमने निकाला था उसकी मिठाई आपको बनाकर दिखाऊंगी। 2 टेबलस्पून कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा सा उसे गर्म कर लेंगे और इसके अंदर जो खोया हमने निकाला था वो शामिल कर देंगे और इसे शुगर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने घी निकाला है हम चेक करेंगे कि चीनी का दाना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही अच्छी सी कलाकंद हमारे पास रेडी हो जाएगी। यानी कि इसकी आप कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देंगे। बहुत ही खालिस घी के साथ साथ हमें अच्छी सी मिठाई भी मिल जाएगी। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी, इजी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।